सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। हमने पृथ्वी से अग्नि तक इस पाठ का परिचय करवाया था और भाग 1 में हमने अग्नि का प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया था। प्रक्षेपण की पूर्व तैयारी की सारी गतिविधियों तक कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो गई थी। यहाँ तक हमने देखा था। आगे हमें इसमें कौन कौन सी रुकावटें आती हैं इसके बारे में पार्ट 2 में हमें देखना है। जिस समय हम T14 पर थे, कंप्यूटर ने संकेत किया कि उपकरणों में से कोई एक ठीक से काम नहीं कर रहा है। यानी जिस समय वे 14 सेकंड पर थे, कंप्यूटर ने उस टाइम पर एक संकेत दिया कि कोई तो उपकरण यानी मशीन काम नहीं कर रहा है। इसे तुरंत सुधार किया गया। इस बीच निचली रेंज केंद्र ने होल्ड के लिए कहा। अगले कुछ सेकंड में जगह जगह होल्ड की जरूरत पड़ गई। हमें प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। देखो बच्चों, ये जो मिसाइल का काम है बहुत ही तकनीकी का काम है और इसका सफल परीक्षण करने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। थोड़ी सी भी गलती हो गई तो भी पूरा प्लान जो है हमारा चौपट हो सकता है। लेकिन उसमें धीरज होना बहुत ज़रूरी है। तो अब्दुल कलाम साहब कहते हैं कि उड़ान भरने के लिए परीक्षण के लिए खाली 14 सेकंड की देरी थी और उस टाइम पे जो है तकनीकी खराबी हो गई और कोई एक पुर्जा मशीन का काम नहीं कर रहा था। इसीलिए उसको होल्ड जैसी आवाज़ें आने लगी और तुरंत यह प्रक्षेपण को उसी टाइम पे स्थगित करना पड़ा। स्थगित यानी रुकाना पड़ा। अब पूरे वैज्ञानिक जो है पूरी जोश से लगे हुए थे और अब जो है ये रुकावट आ गई और प्रक्षेपण रुकते ही पूरे वैज्ञानिक की जो टीम थी, 500 लोगों की टीम, मानो उनके चेहरे पर उदासी छा गई थी। तो इस प्रकार जो है एक पुर्जा काम नहीं किया तो वहाँ पर प्रक्षेपण को रोकना पड़ा। वैज्ञानिकों की उदासी देखकर अब्दुल साहब, मैं अपने टीम के सदस्यों से मिलने गया। यानी कलाम साहब जो है उनसे मिलने चले गए, जो सदमे और शोक की हालत में थे। सदमे यानी ये दुखद घटना थी उनके लिए, है ना, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद जो है ये प्रक्षेपण 14 सेकंड पहले ही उनको रोकना पड़ा। तो वो बहुत ही सदमे में थे, यानी दुखी थे। सदमा यानी दुखद घटना यानी आघात उनको हुआ था। मैंने SLV-3 के अपने अनुभव को उनके साथ बांटा। यानी SLV-3 के अपने अनुभव यानी एक्सपीरियंस को, यानी इसके पहले अब्दुल कलाम साहब ने जो मिसाइल का परीक्षण किया था उस टाइम पर जो घटना घटित हुई थी उसका उन्होंने एक्सपीरियंस के माध्यम से यानी अनुभव के माध्यम से उनसे संवाद किया। मेरा प्रक्षेपण यान तो गिरकर समुद्र में खो गया था, लेकिन उसकी वापसी सफलता के साथ हुई। अब्दुल कलाम साहब ने सबको संबोधित करते हुए कहा, आपकी मिसाइल अभी तक आपके सामने है। वास्तव में आपने कुछ भी ऐसा नहीं खोया है जिसे 1-2 हफ्तों के काम से सुधारा न जा सके। इस विवरण ने उन्हें जड़ता की हालत से झकझोर कर बाहर निकाल लिया और सारी की सारी टीम उप प्रणालियों की जांच और उन्हें ठीक करने के काम में फिर से जुट गई। यानी यहाँ पर आगे का मोर्चा जो है
अब्दुल कलाम साहब ने संभाल लिया। यानी जो सदमे में टीम जो है चली गई थी, उनके चेहरे पर साफ तौर पे मायूसी छा गई थी। उनको बाहर निकालने के लिए अब्दुल कलाम साहब ने सबको संबोधित किया और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि जब वे SLV-3 के परीक्षण करने गए थे, उसी टाइम पर जो है उनका यान समुंदर में गायब हो चुका था और उनको बाहर निकालने के लिए उनको कड़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी। तो उसका अनुभव देते समय उन्होंने कहा कि आपका यान तो आपके सामने खड़ा है, बस अभी कुछ टाइम के बाद जो है 1-2 हफ्ते में ये काम सुधर सकता है। आपको इसे गंभीर नहीं लेना चाहिए, आप फिर काम में जुट सकते हैं और आप पुनः अग्नि का परीक्षण सफलतापूर्वक कर सकते हैं। इस प्रकार से हौसला अफजाई अब्दुल कलाम साहब ने उनकी टीम की और फिर से टीम जो है काम में जुट गई। अगले 10 दिन तक दिन रात चले विस्तृत विश्लेषण के बाद हमारे वैज्ञानिकों ने मिसाइल को 1 मई 1989 को प्रक्षेपण के लिए तैयार कर लिया, लेकिन स्वचालित कंप्यूटर जांच अवधि के दौरान ही 10 सेकंड पर एक होल्ड का संकेत दिखाई पड़ा। प्रक्षेपण फिर एक बार स्थगित करना पड़ा। रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में इस तरह की चीज़ें बहुत आम है और अक्सर उन अन्य देशों में भी होती रहती है। तो यहाँ पर 10 दिन के बाद फिर से एक मौका आया और तो कलाम साहब के हौसला बढ़ाने के बाद पूरी टीम काम में जुट गई और 10 दिन तक दिन रात ये काम करने लगे और 1 मई 1989 को प्रक्षेपण के लिए यान पूरा तैयार हो चुका था। लेकिन उस टाइम पर भी एक घटना ऐसी हुई कि स्वयंचलित कंप्यूटर जो है जांच अवधि के दौरान, यानी जब वो पड़ताल होती है, जांच पड़ताल होती है, उस टाइम पर जो है उन्होंने 10 सेकेंड का होल्ड का संकेत दे दिया और फिर से एक बार जो है इसका सफल परीक्षण करने के पहले ही उसको स्थगित करना पड़ा, यानी रोकना पड़ा। लगातार ये दूसरी बार जो है प्रक्षेपण होते होते फिर से उनको रुकावट आई और प्रक्षेपण को रोक दिया गया। लेकिन अब्दुल कलाम साहब कहते हैं कि ये अक्सर होता रहता है कि बड़े बड़े देश में भी इस प्रकार की घटनाएं होती हैं जो आम है, यानी ये होते रहता है, इसका इतना बड़ा कोई कारण नहीं होता है, क्योंकि जब मिसाइल का परीक्षण करते हैं उस टाइम पे इस प्रकार की छोटी मोटी घटनाएं होती है। उससे ऊपर उठकर हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और लगातार परीक्षण के काम में जुटना चाहिए। अब्दुल कलाम साहब आगे कहते हैं, मैंने DRDL RCI परिवार के 2000 से भी अधिक सदस्यों को संबोधित किया। कलाम साहब कहते हैं कि मैंने RDL और RCI परिवार के 2000 से अधिक सदस्यों को संबोधित किया। बहुत मुश्किल से ही कभी किसी प्रयोगशाला या R&D संस्था को देश में पहली बार अग्नि जैसी प्रणाली विकसित करने का अवसर मिलता है। यह एक महान अवसर हमें दिया गया है। स्वाभाविक रूप से बड़े अवसर अपने साथ बराबर की चुनौतियां लेकर आते हैं। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। समस्याओं को हमें हराने का मौका नहीं देना चाहिए। देश को हमसे सफलता से
कम कुछ भी पाने का अधिकार नहीं है। आइए सफलता का लक्ष्य बनाइए। अपना संबोधन लगभग खत्म कर चुका था कि मैंने लोगों को कहते हुए पाया, मैं आपसे वादा करता हूँ, महीने के खत्म होने के पहले ही अग्नि का कामयाबी से प्रक्षेपण करने के बाद हम वापस मिलेंगे। तो इस प्रकार जो है इन सब का यानी 2000 वैज्ञानिक जो है, साइंटिस्ट जो है, उनका हौसला बढ़ाते हुए अब्दुल कलाम साहब ने फिर से एक बार जो है उनको वादा किया कि इस महीने के ख़त्म होने के पहले ही हम अग्नि का कामयाबी से प्रक्षेपण करने के बाद ही यहाँ से वापस लौटेंगे। ये अपना वादा रहा। तो इस प्रकार जो है अब्दुल कलाम साहब अपने साइंटिस्टों का मनोधैर्य बढ़ाने के लिए उन्होंने 2000 लगभग 2000 लोगों को संबोधित करते हुए आश्वासित किया कि इसी महीने के खत्म होने के पहले हम अग्नि का कामयाबी से प्रक्षेपण करने के बाद ही यहाँ से वापस लौटेंगे। आपको धैर्य बनाए रखना चाहिए। तो इस प्रकार जो है अब्दुल कलाम साहब ने अपने सहयोगी संशोधकों को बताया और उनका हौसला बढ़ाया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक मैंने अभी तक जो है अग्नि का सफल परीक्षण नहीं हुआ है। अगले तीसरे भाग में जो है हम अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण देखेंगे। अब तक पढ़ाया गया पाठ को एक दो बार वापस पढ़िएगा और उसके ऊपर के प्रश्न उत्तर ढूंढने की कोशिश करिएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।